इस बात को नहीं समझते लोग। अरे पिछले जन्म के संस्कार हमारे इस जीवन में, मैं कहता हूं कि हमारा भूतकाल का परिणाम है ये, और भविष्य काल का दर्पण है। भूतकाल में जो खोटे मंदे भले चंगे किए हैं उसके प्रताप से जीवन है, और भविष्य का दर्पण क्यों है? आज जैसे कर्म करते हो ना, अपना भविष्य सोच लियो, वैसा ही बन जाना है। नहीं तो ये राजे महाराजे सेठ साहूकार ये बचपन में ही त्याग तप करके लोग जंगलों में नहीं निकलते, महलों के ठाठ बाट 36 प्रकार के भोजन त्याग के फकीरी जीवन नहीं अपनाते। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये माया का खेल है। माया इंसान के बुद्धि को हर लेती है, और बुद्धि को जब हर लेती है तो काल आके उसके सिर पर बैठ जाता है, और मन को आज़ादी देता है कि इसको कहीं भी नचा, कहीं भी फेंक और कहीं भी खेल। इसलिए ये जीव भटका खाता है। जो सच्ची समझ लेके गुरुओं की शरण में रह के अपने जीवन को बनाता है, उनके वचन की पाबंदी मानता है, मर्यादा में रह के नाम का सिमरण मात्र भी अगर गृहस्थी आदमी कर लेता है और बुराइयों से छूट जाता है। आज हमने क्या कर लिया? दोष और को देते हैं। पहली चीज तो हमने अपने आप को बिगाड़ा, अपने आप को बिगाड़ के अपने परिवार को बिगाड़ दिया, अपनी औलाद को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए। आज लड़की की शादी करते हैं, 2 महीने में झगड़ा, घर आके बैठ जाती है। क्यों? कहती है लड़का शराब पीता है, मुझे घर से निकाल देता है। कहीं लड़की को पसंद नहीं आता, लड़की झूठे केस करवा देती है कि दहेज मांगते हैं। अब बेचारे कोई दहेज नहीं मांगते, उनमें से काफी झूठे केस होते हैं। अब ये बात बेमेल सौदा है। उससे पहले क्या करते हैं? गण मिलाते हैं, पंडितों के पास जाके पत्रे दिखाते हैं, जन्म पत्री बनवाते हैं, और फिर ये हाल होता है। पुराने जमाने में तो कोई जन्म पत्री नहीं होती थी, ना कोई गण मिलाता था, ना कोई मुहूर्त देखता था। पंडित और नाई जाके शादी का मुहूर्त निकाला करते, लड़के और लड़के को देखा नहीं करते, वो मेल मिलाते थे, और वो रिश्ता ऐसा होता था एक कच्चे धागे से बांधते थे, कभी नहीं टूटता था। अब घर परिवार के लोग देखते क्यों टूटता है? संस्कार नहीं दिए हमने, ना लड़कों को दिए ना लड़कियों को दिए। अब ऐसा करने से क्या मिल जाएगा? अगर तुम्हें किसी चीज की बात है, ये बेकार की परेशानी है। जब घरों में कलह होगी, मन में अशांति होगी, मैं कहता हूं कि भक्ति का ढिंडोरा पीटना गलत है। सत्संग में आना तुम्हारा बेकार है। गुरुओं के पास जाके ये तुम्हें सेवा करना या दिखावा करना बिल्कुल मिथ्या है, झूठ है। फिर वो धर्म फोकट बन गया। किसने बनाया? हमने बनाया। इन फोकट बातों ने बना दिया। अरे घरों में शांति नहीं है, औलाद हमारी बिगड़ी हुई है, झगड़े मुकदमों में हमारी रोज गवाही देते हैं, वहां हम जाके रोजाना झूठ बोलते हैं। किस धर्म में लिखा है ये? किसी धर्म में नहीं लिखा। ये घर बर्बाद हो रहे हैं। जब तक ये घरों में आप अच्छी शिक्षा का, अच्छे संस्कार बच्चों को नहीं दोगे, लेकिन वो टाइम नहीं है आपके पास। हमने झूठी बातों में पड़ के झूठी शान बनाने में और आजादी देके, आजादी आदमी को पूरी आजादी देनी, कुछ भी करो भाई। अगर किसी को, 2 ही बात है दुनिया में, या तो किसी को अपना बनाओ, तुम्हारा वो नहीं बनता है, तुम्हारी अपना काबू में उसके बन जाओ, देखो झगड़ा खत्म हो जाएगा। मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि आप बताओ अब क्या करें। मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं भाई मेरी अगर बात मानते हो, मानता हूं अनबन हो जाएगी, विचार नहीं मिलते कईयों के। अगर विचार नहीं मिलते हैं, तुम जोड़ना चाहते हो। लड़की कहती है कि शादी एक बार होती है, मैं तो जाऊंगी तो वहीं जाऊंगी। लड़का कहता है इसको मैं नहीं रखूंगा चाहे कुछ भी हो जाओ। बताओ कैसे वो बात बनेगी? मैं तो कहता हूं ना झगड़े करो ना मुकदमे करो, समझ से जब काम लो, बढ़ाने की कोशिश करो, प्यार से रहो, सोचो कि मेरा कर्म, मेरा भाग, मेरा भोग है ये। परमात्मा जो करता है सही करता है, गलत नहीं करता।
उसके रास्ते में अपनी बुद्धि चतुराई जोड़ोगे, दुख उठाना पड़ेगा। बेकार के झगड़ों से, कोर्ट कचहरियों के चक्करों से, वकीलों की फीस देने में, रोजाना के और नाजायज खर्चे उठाने में बहुत कष्ट होता है। इसलिए सीधी बात करके ही अपना कह दो, जिसकी बात नहीं बनती हो, कि कोई बात नहीं भैया, अपने बच्चों का प्यार नहीं बना, आप अपने लड़के को कहीं और शादी कर दो, मैं लड़की की कहीं और कर देता हूं। लेकिन हम तो क्या करते, गलत फंसाते हैं, कहते हैं नहीं अब तो देख के छोड़ूंगा, उनके रिश्तेदारों के, उनकी लड़कियों के, उनके और दूसरे कईयों तक के ऐसे उनके नाम आ जाते हैं। कानून है, फिर उसमें कानून की पेचीदगियां हो जाती हैं। ऐसी बातों से क्या होगा, झगड़े फिसाद बढ़ते चले जाएंगे। ऐसा ना करो, हमारी मन की शांति जाती रहेगी। आज सब कोई शिकायत करते हैं दुनिया में कि बड़ी गर्मी पड़ती है, बड़ी धूप है, बारिश नहीं हुई। कहीं बारिश होती है तो तबाही लाती है, कहीं पे गर्मी तबाही लाती है। अरे 5 तत्व का खेल है, जल, अग्नि, वायु, मिट्टी और आकाश। कहीं जल बर्बादी करता है, कहीं अग्नि बर्बादी करती है, कहीं वायु तूफान का रूप धारण करके बर्बादी करती है। क्यों करती है? कि हमने भी तो ऐसा ही कर दिया, पेड़ों को काट दिया, बैलेंस बिगाड़ दिया प्रकृति का। पानी बहने के स्रोत थे, रोक दिए हमने। वन्य प्राणियों की रहने की जगह थी, वो खत्म कर दी हमने। जो उनसे लाभ मिलता था नहीं मिलता। वैज्ञानिक खोजों के द्वारा हमने जितनी खोज की, विकास की बजाय विनाश की ओर बढ़ गए। जरूरी था खोज हो, लेकिन उसके साथ साथ संतुलन को बना के काम करते। शिकायत करते हैं कि आने वाले आगे समय में पीने को भी पानी नहीं मिलेगा, ऐसी हालत हो जाएगी। नहीं है पानी, पानी को बर्बाद करते हैं। घरों में, गांव में जाके देखो, जहां कहीं भी पानी का इंतजाम है, पानी बेकार चलता है, टूटी नहीं लगी हुई। पानी का टाइम होता है, पानी गलियों में करता है। अगर जरूरत के मुताबिक पानी का उपयोग किया जाए, बचे हुए पानी को संग्रह किया जाए, या उसी को जमीन में कोई बोर करके उसी पानी को उल्टा ही जमीन में डाल दिया जाए, तो बर्बादी नहीं होगी। गौओं की हालत देखते हैं। आप में से, हम में से भी गलती करते हैं। हम धर्म के नाम पर गौओं को भी चारा ऐसी जगह पर रख देते हैं जहां गाड़ियों का आना जाना, वहां गाय इकट्ठी हो जाती है। उनमें बेचारियों में इतनी समझ थोड़ी है, फिर खाने की लालसा होती है। वो 20-20 एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, वो उसको टक्कर मारती है, गाड़ी वाला आ जाता है, उसके सामने से गाय को लगती है, छोटे बछड़े को लगती है, उसके नीचे आके मर जाता है। पुण्य करने वाले ने पुण्य किया था, ये नहीं पता कि तेरा पुण्य भी पाप में बदल चुका है। ऐसी सुरक्षित जगह में कुत्तों को टुकड़ा डालते हो, सड़क पे जाते हो, जेब में रोटी लेके जाते हो, सुबह साइकिल पे जाने वाले टुकड़ा फेंकते हो, कुत्ते पीछे पीछे हो जाते हैं, पीछे से गाड़ी आती है, कुत्ता नीचे आ जाता है। जीव का पालन कहाँ हुआ, मारा गया, वो तो पाप हुआ। पक्षियों को डालते हो, ऐसी जगह तुमने दाना डाल दिया, पक्षी उसको खाने के लिए आए और बिल्ली ने झपट्टा मारा, 1-2 पक्षी को लेके चली गई। पुण्य एक मुट्ठी अनाज का किया था, पाप एक जानवर का हो गया। एक जीव का पाप चढ़ गया सिर पे। तुम अनाज डालते नहीं, पक्षी आते नहीं, बिल्ली खाती नहीं। इसलिए ये चीजें कुछ हैं करने की, वो समझ के साथ की जाएं तो बहुत सी आपत्तियों से उनसे बचा जा सकता है। धीरे धीरे करके ये हैं तो परोपकार की बातें, लेकिन जब तक हमारे दिल में परोपकार नहीं है, दया नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वह भक्ति के मार्ग पर चलने के लायक भी नहीं है। इन चीजों को जब अपना लेंगे हम और अपने जीवन में उतार लेंगे, एक हिस्सा बना लेंगे, धीरे धीरे करके उसको एक आदत में शुमार करो, आपके जीवन का एक अंग बन जाएगा। इसी प्रकार से घरों में अच्छी शिक्षा दो, बच्चों को किसी न किसी प्रकार से। आजकल बात सुनते हो, किसी दूसरे की सुनते हो कि उसने ये किया, उसने वो किया।
अरे बुराई की चीजों को तो हम सबसे पहले उठा लेते हैं, बिना बताए भी फैल जाती हैं। बुराई की तो कोई विद्यालय, कोई धर्म, कोई प्रचारक नहीं आता, वो तो नहीं सिखाता कि तुम चुगली ऐसे किया करो, निंदा ऐसे किया करो, चोरी ऐसे किया करो, झूठ ऐसे बोला करो, फिर भी सीखते हो। अच्छी बात सिखाने वाले रुके मार मार के कहते हैं, मीठा प्रसाद खिलाते हैं, तुम्हारे लिए अपना टाइम, अपना सब कुछ, और फिर भी आप ना तो उससे फायदा उठाते हो, ना ही उसको कभी अपनाते हो, और सोचते हो कि इसमें भी उसी का हित होगा। क्यों मेरे पास लोग आते आके कहते हैं सबसे पहले तो कि जी मैंने उस दिन इतने दिन हो गए नाम लिए। भाई नाम का क्या मतलब है, तेरा काम और बात है वो बोल। वो नाम को इसलिए कहते हैं कि देख ले, एहसान सा करता है कि नाम लिया था मैंने तेरा। भाई नाम तेरा नुकसान कर गया हो तो नाम छोड़ दे, क्या करें। अगर नाम से तुझे फायदा हो तो रख। नाम किसी के बुरे के लिए नहीं है, नाम आपके लिए नहीं है। नाम वो दर्पण है जो तुम्हारा अगत को दिखा देगा। पुण्य करोगे तो राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आओगे, धर्म करोगे तो धर्मात्मा बन के आओगे। अगर तुम भजन करोगे तो सदा के लिए मुक्त हो जाओगे, और अच्छे काम करोगे तो जैसे जिस दर्जे के काम करोगे उसी दर्जे के बन के फिर आ जाओगे। लेकिन मुक्ति तो नाम से मिलेगी। मुक्ति अगर चाहते हो तो नाम का अभ्यास करो, सुमन करो, ध्यान करो, निर्विकल्प होके करो। शुद्धता पसंद है, सभी को पसंद है। तुम बाहर से बहुत सफाई करते हो, रसोई की सफाई, घर आंगन की सफाई, अरे डांगर पशु के ठाणों की भी सफाई करते हो, लेकिन इस पापी मन की सफाई नहीं करते। ये सफाई नाम से होगी, और उसको जब करनी सीख जाओगे ना, फिर तुम्हारे हाथ में सब कुछ होगा। तो प्रेमियों, सब कुछ भूल के नाम को याद रखो। 1000 काम छोड़ के भी नाम का सुमन करो। सुमन करते चले जाओगे, बुराइयों को मिटाने का यही एक तरीका है। धीरे धीरे करके एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि वो एक दिन में नहीं इकट्ठे हुए। हम अपनी बुराइयों को नहीं देख सकते, दूसरे लोग देखते हैं, उनको पता है। अगर कोई बुराई बता देता है, उसका एहसान मान के और उस बुराई को दूर करने की कोशिश करो, ना कि उससे झगड़ा फिसाद करो। उसका एहसान मानो, उसे झगड़ा ना करो। राजा ने बांदी को बख्श दिया था और कह दिया कि बांदी तुम कुरान समान तो न राह बता दिया प्यारे था। तो जो तुम्हें सही रास्ता दिखाए, अच्छे काम में लगाए, उसकी बात मानोगे तो तुम्हारा जीवन सफल होगा, शांति मिलेगी और जीवत मुक्त हो जाओगे। तभी ये आपका जीवन सार्थक बनेगा। भाई मैं तो गुरु महाराज से जो सीखा था वो आपको बताता हूं। ये दुनियादारी के झमेले हैं, ऐसे ही चलते रहेंगे, ये तो ऐसे ही चलने हैं। लेकिन भगवान वो है जो इस चरकसू में अपने घोड़े ने पानी पिला के अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाएगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा। और उसी के लिए आप सबको आशीर्वाद। मालिक आपको भक्ति में रुचि दे, प्यार प्रेम मिले आपको, और दिन प्रतिदिन आपकी श्रद्धा और दृढ़ होती जाए। सबको आशीर्वाद। राधा।